भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के जैव रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग की शोध टीम ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट के अंतर्गत आयोजित फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष पुरस्कार जीतकर IIT BHU का नाम रोशन किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसे प्रदान किया गया। पुरस्कार पाने वाले IIT BHU बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर सुमित कुमार सिंह व उनकी टीम को गृह मंत्री द्वारा इस नवाचार के लिए 2 लाख की नगद राशि एवं एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। तो हम लोग स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग IIT BHU में काम करते हैं, तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हम ग्लाइकन जो होता है, एक शुगर होता है जो प्रोटीन के ऊपर पाया जाता है, हम उस पर शोध करते हैं। और ये जो काम था हमारा फॉरेंसिक्स में एक एप्लीकेशन का काम था, जिसमें क्या रहता है कि जैसे क्राइम का सीन जहाँ पर है तो वहाँ से अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं या जैसे मास कहीं होमिसाइड होता है, उस तरह के सिचुएशंस में लोगों को जो शॉर्टलिस्ट करना होता है उम्र के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। तो उसमें पहले जो पुरानी पद्धति थी वो DNA आधारित पद्धति थी, तो DNA चाहिए होता था। और DNA के साथ दिक्कत क्या होती थी कि DNA बहुत फ्रेजाइल होता है और DNA आसानी से टूट सकता है। और वो टूटने की वजह से क्या रहता है, कई बार DNA से जो एज का अनुमान लगाते थे वो गलत निकलता था। दूसरी चीज़ DNA बेस्ड जो एज एस्टिमेशन का टेक्नोलॉजी है, जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, और उस तरीके से वो पॉपुलेशन लेवल पे बहुत काम करता है लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करता। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें हम DNA को ना लेके प्रोटीन के ऊपर जो शुगर पाए जाते हैं उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं और उसको AIML के थ्रू हम एक एज एस्टिमेशन करने का पूरा तरीका हमने बनाया था टेक्नोलॉजी। और इसी टेक्नोलॉजी के लिए हमें वहाँ विज्ञान भवन में ये पुरस्कार मिला था। इससे किस तरह से जांच में मदद मिल पाएगी और क्या कुछ आप उससे पता लगा पाएंगे? जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी भी जैसे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं किसी क्राइम में, तो वहाँ पर एज बेस्ड अगर आपको प्रोफाइलिंग करानी है तो ये टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। जैसे मास कहीं पे होमिसाइड वगैरह हो जाता है, जैसे कुंभ में भी बहुत लोग मर गए, तो वहाँ पे कितने उम्र के लोग कितने मरे और क्या कितने लोग मरे, वो सारा इन्फॉर्मेशन बिना वहाँ किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के हम आपको प्रोटीन के सैंपल से बता सकते हैं। इस तरह का इसका उपयोग है। DNA बेस्ड जो टेक्नोलॉजी था उसमें ये बहुत डिसएडवांटेज था, क्योंकि DNA को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्निक चाहिए होती है। हमारे टेक्निक में ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि DNA की जो डेटाबेस है कई बार वो मैच नहीं करता क्योंकि DNA की क्वालिटी ख़राब है। तो उस तरह के सिचुएशन में हमारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत कारगर काम करती है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आधारित ऐसा कहा जाता है? ये पूरा हमने इस लैब में इंडिया में ही बनाया है। ये मेक इन इंडिया का पूरा प्रोडक्ट है। इसमें हम राइट फ्रॉम सैंपल प्रिपरेशन से लेके डेटा एक्विजिशन करने से डेटा एनालिसिस करने का जो सॉफ्टवेयर है वो सब हमने अपने इस लैब में ही बनाया है।